ठीक है, डेटाबेस कंप्लीट हो गया। अब इसको मुझे कनेक्ट करना है किससे, अपने इस MVC कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो मैंने देखो MVC में इसमें जो DSN बनाया, क्या बनाया, कस्ट DSN। तो इसका मैं DSN बनाऊंगा सेटिंग पे जाके, कंट्रोल पैनल, एडमिन टूल, ODBC, ऐड। इसमें नीचे आएगा आपका Oracle इन XE फिनिश। इसमें नाम देना है इसमें कस्ट DSN। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन करके आप देखो, सर्विस नेम आप छोड़ दो, सिस्टम मैनेजर, सक्सेस लिख के आना चाहिए। सक्सेस लिख के आ रहा है मतलब ये वर्क कर रहा है, ओके कर देंगे। तो इसमें देखो कस्ट आपका DSN बन गया है, जो आपको यहाँ यूज़फुल। हाँ, क्या हुआ, मतलब ये ड्राइवर आपका जब कनेक्ट करता है ना JDBC ड्राइवर, तो ODBC ड्राइवर से कनेक्ट करता है। तो ये हमने ODBC ड्राइवर का जो है यहाँ रजिस्टर्ड कर दिया। सर इसका भी कुछ Oracle इन XE। Oracle इन XE बेसिकली मैंने जो Oracle इंस्टॉल किया है वो सर्विस का नाम Oracle इन XE है। अगर आप यहाँ देखोगे, जब आप कंट्रोल पैनल में जाके एडमिन टूल के अंदर सर्विसेज, जो सर्विस आपकी चल रही है वो Oracle XE के नाम से चल रही है। देखना ये चलिए, Oracle जॉब शेड्यूलर XE, Oracle सर्विस XE। ठीक है, तो एक Oracle का एक वर्जन आया है, ये XE नाम से एक वर्जन आया है जो लोकल सिस्टम पे चलाने के लिए होता है। नहीं तो Oracle 10G आता है, 11G आता है, तो वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास एक कॉम्पैक्ट है, ये 250 MB का है। तो इंस्टॉलर जो है 250 MB का है, जब इंस्टॉल होता है तो 1 GB ले लेता है, ये 1 GB से रेडी है आपका। तो XE चाहिए हो तो आप ले लेना। चलो, तो क्या हुआ, ये आपका DSN बन गया। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके फाइल्स बनानी है। तो सबसे पहले कौन सी फाइल बना रहा हूँ, शो बैलेंस डॉट जावा। बेसिकली ये क्या है, सर्वलेट है। तो इसमें जाएंगे हम, राइट क्लिक करेंगे वेब पेजेस के ऊपर, न्यू सर्वलेट। इसका नाम क्या देंगे, शो बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट, ऐड इंफॉर्मेशन टू web.xml फाइल। इसको आपको चेक करना है, फिनिश। मतलब जो सर्वलेट फाइल होती है .java ही फाइल होती है। देखो शो बैलेंस .java लिख के आ गई, ये जावा फाइल ही होती है। अपने आप आ रहे देखो, पब्लिक क्लास शो बैलेंस एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। इसमें ये लिखा हुआ देखो, पब्लिक क्लास शो बैलेंस एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। तो इसमें देखो आपका क्या लिखा हुआ है, डू गेट। डू गेट के अंदर ये पूरी कोडिंग है। तो सबसे पहले देखो इसमें मेरे को क्या चाहिए, IO और सर्वलेट पैकेज आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो IO पैकेज मेरे ख्याल से नहीं होगा वहाँ, देखता हूँ मैं। है IO पैकेज में जो 2 क्लासेस हैं वो है, सेपरेटली इन्होंने ले लिया है। अब मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट दिख रहा है, इसके अंदर आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसको आप एडिट कर सकते हो। तो इसके अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास नहीं मिल रही है उसे। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास जो होती है वो आपकी ठीक है। इसमें ये एरर हट गई। अब कौन सी एरर बोल रहा है कि बैंक कस्टमर नाम से ये आपकी क्लास नहीं मिल रही है, बैंक कस्टमर। तो मैंने आपको बताया था हमें एक बीन बनानी पड़ती है। तो
लास्ट टाइम हमने बीन बनाया था, देखो इसमें कौन सी बीन थी, माई बीन। तो बीन के अंदर हम क्या करते हैं, ये बैंक कस्टमर नाम से क्लास बना देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, जावा क्लास, नाम दे दिया मैंने बैंक कस्टमर। ये आपकी बैंक कस्टमर। इसमें देखो पैकेज क्या यूज़ हो रहा है, BIT, ठीक है। तो हमारा पैकेज कौन सा था, माईबीन। देखो माईबीन के अंदर है, देखो वहाँ पे क्या आ रहा होगा, माईबीन लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो उससे कोई मैटर नहीं है जिसमें आप हो। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये पैकेज लगाने हैं दो, देन ये कोडिंग, ठीक है। ये सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ देखो आप, ये जो शो बैलेंस है इसके अंदर वो बोल रहा था ना बैंक कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो बैंक कस्टमर किसके अंदर है, माई बीन डॉट कस्टमर। यहाँ भी क्या लिखेंगे, माई बीन डॉट कस्टमर, बैंक कस्टमर, ठीक है। देखो एरर हट गई, थोड़ी देर में देखो ये रेड आ रहा है, ये सब भी हट जाएगा। ठीक है, सही हो गया, ठीक है। ये इंटेलिजेंट है, जहाँ भी एरर होती है उसमें बताता है, यहाँ एरर है उसको सही करो तो पूरा आपका पैकेज सही हो जाता है। चलो अब मुझे क्या करना है, 3 फाइलें और बनानी, 2 फाइलें बन गई, एक तो नेगेटिव बैलेंस डॉट JSP, नॉर्मल बैलेंस डॉट JSP, हाई बैलेंस डॉट JSP और एक अननोन कस्टमर डॉट JSP। चलो तो किसमें जाएंगे हम, वेब पेजेस, न्यू JSP पेज, इसका नाम हम दे देते हैं नेगेटिव बैलेंस। इसके अंदर हम ये कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आपकी क्लब डॉट GIF ये सब फाइल्स हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ये फाइल रूट डायरेक्टरी में डाल दूंगा। कौन सी, क्लब डॉट जिफ, नीचे देखो इसमें मनी डॉट जिफ और सेलिंग डॉट जिफ, इस तरह से ये जो फाइल्स हैं तो सर्च करके मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले तो ये कोड में कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, जो यहाँ पर बीन यूज़ की है इसमें क्या लिखा है, BIT लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, माई बीन, सही है। नेक्स्ट कौन सी बनानी है हमें, मतलब JSP फाइल, नॉर्मल बैलेंस, वेब पेजेस, JSP, फिनिश, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ BIT नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, माई बीन। नेक्स्ट फाइल है आपकी हाई बैलेंस, और लास्ट है आपकी फाइल अननोन कस्टमर डॉट JSP।
क्या था, क्लब डॉट जी फाइल थी आपकी, ये फाइल क्यों बना रहे थे ये? नहीं वो शो करने के लिए एक मनी डॉट जी फाइल थी और एक सेलिंग, ठीक है, ये 3 फाइलें थी। हाँ पिक्चर के लिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ इसमें वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। तो मनी जी और क्लब आ गई ये फाइल, क्योंकि वहाँ शो होगी ये फाइलें, ठीक है। तो सब कुछ तैयार है। तो अब किस पेज को रन करना है बताओ। ये जो शो बैलेंस है इस पेज को बेसिकली हमें रन करना है। इसमें क्या करना है, हमें आईडी पास करना है। मतलब अगर आप रन करोगे, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, शो बैलेंस, ठीक है। अब डॉट JSP डॉट जावा कुछ नहीं लगाना है, कोलन करके हम क्या करेंगे, आईडी 1001 ये पास करना है। ये डेटाबेस में था हमारा, ये डेटाबेस में था ना, ये हमने ये रिकॉर्ड डाले थे, ठीक है। चलो मैं एंटर करता हूँ इसे, देखो क्या होगा। अननोन कस्टमर, अननोन कस्टमर क्यों आया, अननोन कस्टमर है नहीं, 1001 है तो सर दूसरा देखते हैं। तो आईडी है ही उसमें का डेटा शो होना चाहिए इसको, वही देखते हैं। इसमें देखो यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने पास नहीं किया, यहाँ एरर है। क्या देना था, सिस्टम पासवर्ड किया था और चलो फिर से देते हैं। साइट फिर से बिल्ड कर देते हैं। टेबल भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर टेबल नहीं है हमारी। कौन सी टेबल है, ट्रस्ट टेबल है।
ठीक है, तो इसका 1001 का जो बैलेंस था वो 5 लाख रुपीज़ था। ये डॉलर में बता रहा है ये। ठीक है, 2 का देते हैं, इसमें कुछ अलग मैसेज आएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव में था -15,000 था, 12,000 था माइनस में, तो ये बता रहा है 3 देते हैं, तो आपको कुछ और आउटपुट बताएगा। तो ये जो आ रही है सर, इनको सेट करना चाहे अपने तरीके से? हाँ, सेट कर सकते हो। वो इमेज का नाम आप चेंज कर लो, या इमेज आप कोई कहीं से भी उठा के लाओ, उसका इमेज का नाम यहाँ दे दो JSP में। नहीं सर, अपने मतलब कि मैं अपना वेब पेज बनाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले इमेज लगाना चाहिए, तो उसकी डेटा या उसके हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इंजीनियर करना चाहिए, तो कैसे करोगे? नहीं, तो वो मैंने बताया था ना, CSS में उसकी लोकेशन सेट कर दो, कहाँ पर आपको शो करनी है, विड्थ हाइट क्या देनी है उसकी। एक पेज बना के तो ला, फिर उसमें बता दूँ। ठीक है, तो 1 2 3 के लिए काम कर रहे हैं। अगर मान लो आपने कुछ ऐसा दे दिया, 4 दे दिया, 4 है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये MVC काम कर रहा है, मतलब ये सर्वलेट पेज है जो शो बैलेंस, ये सर्वलेट पेज है। ये एक तरह से क्या है, कंट्रोलर है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आप इस कंट्रोलर को क्या कर रहे हो, आईडी पास कर रहे हो, आईडी आपने पास किया, आईडी पास किया, उस आईडी पे क्या किया उसने, बैंक कस्टमर डॉट गेट कस्टमर। तो बैंक कस्टमर ये आपका क्या है, बीन है, ये आपकी बीन बनी हुई है नीचे, ये बैंक कस्टमर। इससे उसने कौन सा फंक्शन कॉल किया, गेट कस्टमर, ये वाला फंक्शन कॉल किया। इस गेट कस्टमर फंक्शन का काम क्या है, डेटाबेस से वैल्यू निकाल के जो भी होगा वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना। देखो रिटर्न हो रहा है ना, ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, जहाँ फंक्शन कॉल हुआ था। देखो ये फंक्शन यहाँ रिटर्न हो रहा है, तो किसमें आ गया, कस्टमर के अंदर आ गया। अब इस कस्टमर को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे स्टोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपका कस्टमर नल है तो एड्रेस क्या हो गया, ये हो गया। अगर कस्टमर का बैलेंस 0 से छोटा है तो एड्रेस ये हो जाएगा, और इसको हम किस लेवल पे सेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट लेवल पे। किस नाम से, बैट कस्टमर, और आईडी मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, जब ये negative.jsp पेज में जाएगा, लेट कलो इसका बैलेंस जो है कम है, इस पेज में जब जाएगा तो इसकी वैल्यू, मतलब इस पेज में कस्टमर की वैल्यू कहाँ से निकालेगा, इस ऑब्जेक्ट में से। तो ये ऑब्जेक्ट देखो नीचे दिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस, ये नेगेटिव बैलेंस है। इसमें देखो बीन बनाया होगा, JSP:use bean ID बैट कस्टमर। टाइप क्या है यहाँ पे, माई बीन डॉट बैंक कस्टमर आ जाएगा, यहाँ भी ID मैंने लिखा हुआ है, यहाँ माई बीन डॉट बैंक कस्टमर आएगा। स्कोप क्या है, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट लेवल पे ये जो आपका बैड कस्टमर नाम कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज़ कैसे हम पढ़ रहे हैं भाई, गेट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, गेट प्रॉपर्टी फंक्शन होता है। उसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली, फर्स्ट नेम। अब देखो फर्स्ट नेम ऊपर देखो लिखा होगा, ये फर्स्ट नेम, गेट फर्स्ट नेम। ये क्या रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट नेम रिटर्न कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आउटपुट आ रहा था देखो 2 के लिए, वॉच आउट। ठीक है, अब ये देव कहाँ से आया, वो हमने कहाँ से पढ़ा हुआ है इसे, हाँ यहाँ देखो ना, वॉच आउट। फिर यहाँ जो दिया प्रॉपर्टी से उसका फर्स्ट नेम पढ़ लिया उसने, देव। वी नो वेयर यू लिव, वी नो वेयर यू लिव, पेयर्स है ना, पेयर्स। फिर ये प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसका कितना मतलब बैलेंस है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है इसने, बैलेंस नो साइन। तो देखो ऊपर एक फंक्शन बना होगा, बैलेंस नो साइन, ठीक है ना, गेट बैलेंस नो साइन। ये क्या रिटर्न कर रहा है, मैट डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बैलेंस। तो जो बैलेंस था हमारा नेगेटिव में था, याद करो जो हमने ऑरेकल में बैलेंस डाला था, ये माइनस में डाला था। देखो ये -12,000 डाला था,
ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर दिया। एब्सोल्यूट में क्या होता है, वो माइनस वैल्यू हटा देता है। ये रिटर्न है, कहाँ रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है। ठीक, तो ये आपका एमवीसी पूरा काम कर रहा है, जिसमें आपकी 5 फाइलें बनी हैं, एक सर्वलेट, एक आपकी बीन और 4 आपकी जेएसपी फाइल्स, और ऑरेकल डेटाबेस से आपका ही कनेक्ट है।